जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आइए, इससे पिछले क्लास में हमने जो पढ़े थे उसके आगे फिर पढ़ेंगे। देखिए, इससे पिछले क्लास में हम जो पढ़े थे प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़े थे और प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद वर्ण विक्षेपण भी देखे थे। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, दरअसल एक क्वेश्चन और उसमें रह गया। वर्ण विक्षेपण में हम आपको नहीं बताए थे कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि किस रंग का मुड़ाव सबसे अधिक होता है। देखिए, तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। देखिए, ऐसे जो हम बताए थे आपका प्रिज्म, तो 7 रंगों में जो विभक्त हुआ था, 7 रंगों में जो विभक्त हुआ था, तो उसमें बाबू ऊपर सबसे, देखिए हम ऊपर बैगनी को कर दिए थे। दरअसल आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा शेड्यूल में ढालने के लिए, अच्छा सा तरीका में ढालने के लिए इसको क्या किया जाता है, ऊपर लाल को कर दिया जाता है। जो बैजानी पिनाला होता है तो नीचे बैगनी होता है। बैगनी, जामुनी, बैजानी, जामुनी, 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 मतलब इसके बाद ऊपर लाल होता है। ऊपर लाल होता है, लाल को ऊपर रखा जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है किस रंग का मुड़ाव सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पे देखा गया है, सेट वगैरह में भी मिल जाएगा आपको। तो किस रंग का मुड़ाव सबसे अधिक होता है, दरअसल ऊपर लाल है, लाल का मुड़ाव काफी अधिक हुआ है। और देखिए, यहाँ से बैगनी इतना दूर मुड़ा हुआ है तो बैगनी का मुड़ाव सबसे अधिक होता है। बैगनी या नीला का मुड़ाव सबसे अधिक होता है। नीला भी इसके ऊपर होता है, जामुनी, नीला। तो नीला और बैगनी कहिएगा, बैगनी का मुड़ाव सबसे अधिक होता है और लाल का मुड़ाव सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन हम आपको कल बता दिए थे। दरअसल लाल ऊपर रहता है, उसके बाद नीचे जैसे जैसे होता है बैजानी आप पिनाल आप सेट कर लीजिएगा, आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला जो भी है ये आपको आ जाएगा। ठीक है, लाल सबसे ऊपर, बैगनी सबसे नीचे होता है। ठीक, ये कल हम बता दिए थे आपको। ठीक है, इसके बारे में भी हम कल आपको बता दिए थे। और कल बताया था कि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे कराएंगे जो VVI टाइप के होगा इस चैप्टर से, जो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चन हो सकता है तो आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कल जो जो क्वेश्चन बताए थे उसको आज हम देखेंगे, उसको लिखेंगे और उसके बाद यहीं पे उसको याद भी, क्लासरूम में टोटल याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको क्या बताए थे कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। बाबू विगत वर्षों का पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा, लगभग 1 साल गैप देकर निरंतर पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू ये आपका है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। ठीक है, विगत वर्षों का पेपर आप देखेंगे तो आपको खुद अनुमान लग जाएगा। क्वेश्चन बैंक वगैरह देखिएगा तो आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ कितने बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग हर साल पूछता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे है जिसमें से हर साल रिपीट करता है एक क्वेश्चन, वो भी 5-5 नंबर का रिपीट करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम आप देखते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। ठीक है, तो एक चीज हम आपको बताए थे, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो देखिए, वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो उसका प्रकीर्णन होगा, धूलकण के साथ प्रकीर्णन होगा ना। तो प्रकीर्णन होगा तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है। कल हम आपको बताए थे ना कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, नीला और बैगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है। और क्यों सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का, यानी लाल का बिखराव सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का अर्थ बिखराव हुआ, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम आखिर में क्यों होता है। ठीक, तो इस चीज को हम आपको बताए थे। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम इसलिए होता है ताकि उसका तरंगदैर्घ्य काफी अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। ठीक, उससे कम धीरे धीरे जैसे बैजानी पिनाला कहिएगा तो धीरे धीरे घटता चला जाता है और सबसे कम बैगनी और नीला का होता है। दरअसल आप ही कहिएगा कि सबसे कम प्रकीर्णन बैगनी का होता है, फिर भी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आपका क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो दरअसल बैगनी का मात्रा काफी कम होता है। ठीक, नीला का उससे थोड़ा सा अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो जाता है, जिससे बाबू आकाश नीला प्रतीत होता है। देखिए, आइए इसको क्वेश्चन को देखते हैं। और बाबू एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, कल वाला में थोड़ा सा क्वेश्चन हम नहीं देख पाए थे कि दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, यानी जो आंख हमें देखने में संवेदना उत्पन्न करे उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश क्या है, क्वेश्चन अगर पूछ दे तो बता दीजिएगा। जो प्रकाश हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी लगभग 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। वास्तव में इसकी फ्रीक्वेंसी NCERT उठाइएगा तो 3800 से 78 के बीच होती है, लेकिन ऐसे मान लिया जाता है दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच मानी जाती है। ठीक, रियल में वास्तव अगर NCERT आप उठा रहे हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी 3800 से 7800 के बीच होता है, लेकिन ऐसे मान लिया जाता है कि दृश्य प्रकाश फ्रीक्वेंसी लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक, देखिए
दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आप नोट कर लीजिएगा, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी। और दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं? वह प्रकाश जो हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, वो दृश्य प्रकाश कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, लिखवा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक हमें बताना है। क्या लिखिएगा? सबसे पहला चीज लिखिएगा कि दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा वह प्रकाश जो हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहिएगा? वह प्रकाश जो हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, यानी जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच माना जाता है। ठीक है, रियल में इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आइए अब टॉपिक पे आते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको बोले थे कराने के लिए, उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो देखिए उस क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सबसे पहला बाबू क्वेश्चन हमारा यही है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? ठीक, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, देखिए आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलिएगा? हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, तो आप जानते कहते हैं सूर्य में श्वेत प्रकाश होता है। ठीक, और श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होता है, ये भी आप जानते हैं ना? तो हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसका प्रकीर्णन होगा ना? कैसे लिखिएगा? जब हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में सातों रंगों में नीला रंग का तरंगदैर्घ्य काफी कम होता है, जिसके कारण नीला रंग का प्रकीर्णन काफी अधिक मात्रा में हो जाता है। नीला मतलब ब्लू रंग का प्रकीर्णन काफी अधिक मात्रा में हो जाता है। तो बताइए आप, प्रकीर्णन अधिक मात्रा में हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी बिखराव अधिक मात्रा में हुआ, अधिक छितराया हो, बिखराव अधिक मात्रा में हो गया। तो जब प्रकीर्णन सबसे अधिक नीला रंग का हुआ, तो अधिक फैलेगा नीला रंग, जिसके कारण आकाश में नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। यही कारण है कि हमें आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है। अब देखिए सटीक कैसे बोलिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए बीच बीच में अलग लैंग्वेज का यूज किया। ठीक है, सटीक कैसे बोलिएगा? जब हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित सातों रंगों में नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिस कारण नीला रंग का प्रकीर्णन काफी अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे नीला रंग आकाश में चारों तरफ फैल जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यही चीज हम आपको लिखवाएं। देखिए क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, क्या कहिएगा? हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित सातों रंगों में नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जिसमें नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसे नीला रंग आकाश में चारों तरफ फैल जाता है, और इसी कारण आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है। बुझाया? ठीक है, समझ आया? अब देखिए इसमें कुछ टॉपिक ऐसे है, जैसे श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश के बारे में आप जानते हैं ना, सूर्य में श्वेत प्रकाश एक होता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। सातों रंग का नाम आपको हम पिछले क्लास में बता दिए, यदि नहीं पता है तो पिछला क्लास हमारा जाकर देख लीजिएगा, उसमें सातों रंग के बारे में हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल में प्रवेश करता है, सातों रंग में नीला रंग का तरंगदैर्घ्य। अब तरंगदैर्घ्य के बारे में हम आपको बता दिए हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी और नीला रंग का तरंगदैर्घ्य काफी कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक, प्रकीर्णन के बारे में बता दिए हैं, प्रकीर्णन के बारे में भी आपको हम बता दिए पिछले क्लास में। ठीक, तो देखिए एक स्पष्ट रूप से ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन हम बता रहे हैं। आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है क्यों? ठीक, आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है क्यों? ठीक, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब सूर्य के हम बता दीजिएगा, हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित सातों रंगों में नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, नीला रंग का तरंगदैर्घ्य काफी कम होता है, जिस कारण नीला रंग का प्रकीर्णन काफी अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे नीला रंग आकाश में चारों तरफ फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला यानी ब्लू प्रतीत होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल मालूम पड़ता है क्यों? देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल मालूम पड़ता है क्यों? ये भी क्वेश्चन बाबू आपका तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड है और वर्ण विक्षेपण यानी प्रकीर्णन से रिलेटेड है।
ठीक, प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। ठीक, सूर्योदय और ये बाबू VVI लगा लीजिएगा, एकदम अइबे करेगा, कोई मतलब एक दो में से एकदम अइबे करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल मालूम पड़ता है, क्यों? ठीक, तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में सातों रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिससे लाल रंग का प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है। अब बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन ऊपर ही हो जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है, जिसके कारण लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल मालूम पड़ता है। ठीक, देखिए कैसे हम जानते हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, तो पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित, वहीं फिर सूर्य के श्वेत प्रकाश में सातों रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, 7 रंग होते हैं, लेकिन सातों रंग का प्रकीर्णन होता है, लेकिन उसमें लाल रंग का प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य काफी अधिक होता है, परंतु लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है, जिसके कारण हमारे आंख तक केवल लाल रंग का ही प्रकाश पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। ठीक, ये चीजें आप नोट कर लीजिए। हम हट जा रहे हैं 2 मिनट के लिए, फिर बोलिएगा तो फिर से समझा देंगे। 2 मिनट का हट जा रहा है, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आइए देखिए, नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए हैं ना। ठीक, तो देखिए एक चीज आपको बता दें, इसमें कहीं आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं कि हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्य की किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं ना है। आप यही हम एक चीज बताइए, मान के चलिए सूर्य का उदय यहाँ से हो रहा है, सूर्य हमारे यहाँ पे उग रहा है, मतलब सन है, ये सन है, तो बाबू वायुमंडल तक आने के लिए इसको अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आ गया तो वायुमंडल मतलब यहाँ पे आने के लिए कम दूरी तय करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए अधिक दूरी तय करना पड़ता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताएं कि हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर तो वही चीज बताएं। देखिए हम जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचती है, वायुमंडल में अधिक दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक, पृथ्वी तक, जिसके कारण सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित सातों रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। जिस सातों रंग का प्रकीर्णन, सातों रंग में लाल रंग भी आ गया, किंतु लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल मालूम पड़ता है। सूर्य के रंग में सात कलर होते हैं, लेकिन सातों कलर में बाबू लाल रंग का प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में इसलिए हो पाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य काफी अधिक होता है। ठीक, और लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी सभी रंग उधरे गायब हो जाते हैं, मतलब प्रकीर्णन से इधर उधर छितरा जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण हमारे आंखों तक वही केवल लाल पहुंचता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ता मालूम पड़ता है या लाल मालूम पड़ता है। ठीक, चलिए इतना नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। अगर नोट नहीं भी किए हैं तो फिर से बाबू थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखा जा सकता है इस बार भी, और अगले बार भी शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए अगला देखते हैं भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से है जैसे अभी हम क्या पढ़े कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़े
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी रक्ताभ भी दे देता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन कई टाइप से पूछता है, इसे दे देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ मालूम पड़ता है। रक्ताभ मतलब क्या होता है? रक्त के आकार का। तो रक्त कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये सब बायोलॉजी में पढ़ना है, रक्त कैसे लाल होता है, ठीक है, हम आगे बताएंगे। मतलब ऐसे दे देता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ मालूम पड़ता है, क्यों? तो रक्ताभ का सेंस निकलता है रक्त के कलर का। तो रक्त कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है, तो लाल मालूम पड़ता है, क्यों? 2 नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमाकर पूछ देगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? बुझाया? चलिए अब देखिए, अब ऐसे दे देगा कि जैसे रेलवे सिग्नल वगैरह देखे होंगे आप, या कोई खतरा, कोई कहीं बिजली का पावर हाउस रहता है तो खतरा का साइन को लाल से ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, डेंजर लिख दिया जाता है, लाल कलर का होता है। रेलवे सिग्नल को अगर खतरा सूचित किया जाता है तो लाल जला दिया जाता है, नहीं स्टॉप, रुकिए, रेड जल रहा है, खतरा है। तो बाबू ये सारे लाल ही कलर से क्यों किया जाता है? और भी तो कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, कोई भी एक कलर ले लीजिए, ठीक है, लेकिन लाल ही कलर से क्यों किया जाता है, इसी के बारे में देखते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन, खतरे का निशान, यानी पहला क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। आप नंबरिंग आप अपने हिसाब से अपने कॉपी में कर लीजिएगा। उसमें क्या जाता है, देखिए इसमें क्या है कि खतरे के निशान को लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों? बहुत जगह देखिएगा जहाँ डेंजर लिखा रहता है, डेंजर, खतरा, वो बाबू लाले से लाल कलर वहां सूचित किया जाता है, क्यों? बहुत सारे कलर हैं, काला क्यों नहीं लगा दिया जाता है, ब्लू क्यों नहीं लगा, पीला क्यों नहीं लगा, नीला क्यों नहीं लगा दिया जाता है, लाल क्यों लगाया जाता है? तो बाबू हम आपको बताएं, इसका भी रिलेशन तरंगधार्य से है, प्रकीर्णन से है, ठीक है, तरंगधार्य से है और प्रकीर्णन से है। आप अपने लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। देखिए हम आपको बताएं, देखिए वही चीज लिखे हैं, हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण अब तरंगधार्य अधिक होता है प्रकीर्णन कम होगा। ये तो आपको बताया, तरंगधार्य अधिक तो प्रकीर्णन कम, तरंगधार्य अधिक तो प्रकीर्णन कम, तरंगधार्य कम तो प्रकीर्णन अधिक। तो देखिए वही चीज आपको बताया, हम जानते हैं कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश में, सूर्य के श्वेत प्रकाश, हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगधार्य, ये लाल रंग की बात कर रहा है, तो लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण उसका प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है। तो जब प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में होगा, तरंगधार्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में होगा, तो प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है, जिससे लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। अब प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में होगा तो काफी दूर से लाल दिखाई देगा। वही चीज आपको लिखवा दें। देखिए हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है, तो आप जानते कहते हैं लाल रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण लाल रंग का प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है। अब तरंगधार्य अधिक है तो प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में होता है, जिससे वह काफी दूर से ही दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे के निशान को लाल रंग से बनाया जाता है। बाबू खतरा है तो नजदीक से दिखाई देगा, तब तक खतरा हो ही जाएगा। तो बाबू काफी दूर से आदमी सतर्क हो जाता है, वो लाल रंग जल रहा है यानी वहां पे कुछ खतरा है, तो काफी दूर से आदमी सतर्क हो जाएगा, नजदीक आएगा भी तो सतर्की से आएगा, सतर्की बरत के। यही कारण है बाबू खतरे के निशान को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ये बाबू पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये, बादल का मोटा परत। अब देखिए बदरी वदरी घेरता है गाँवों में, देखे होंगे बदरी वदरी, बारिश का मौसम चल रहा है, खैर आजकल आप लोग देखते कर रहे हैं, इधर से बारिश गया तो उधर से करिया एकदम बदरी आ रहा है। तो बाबू यही देखते हैं, बादल का मोटा परत, बादल जब ज्यादा जम जाता है, मोटा हो जाता है तो इसको काला दिखाई देता है, क्यों? दिखना चाहिए ना दूसरे कलर का, तो देखिए क्यों दिखाई देता है। हम जानते हैं कि बादल का मोटा परत अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब बताइए लाल पड़े, पीयर पड़े, हरियर पड़े, कौन कलर का पड़े, या प्रकीर्णन ना होकर श्वेत प्रकाश पड़े, जितना पड़ेगा सबको अवशोषित कर लेगा, अपने से बाहर आने ही नहीं देगा। तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो यही कारण है कि हम जानते हैं कि बादल का मोटा परत अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यही कारण है जिस कारण बादल का मोटा परत कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्लियर? इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। बादल का मोटा परत काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल, सूर्य रक्ताभ यानी लाल प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? और ये वाला क्वेश्चन, खतरे के निशान यानी सिग्नल, खतरे के सिग्नल यानी खतरे के निशान को लाल रंग से दर्शाया जाता है, क्यों? ये 4 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अभी आपको याद अगर करना चाहते तो याद हो गया भी होगा, अगर ध्यान से सुनेंगे तो
और नहीं तो आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। हम साइड हो जा रहे हैं 2 मिनट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आइए देखिए, अगला बाबू क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्यों? देखबे करेंगे, गर्मी का मौसम चल रहा है, दोपहरिया में कैसे धूप निकलता है, और धूप निकलता है तो सूर्य कैसा दिखाई देता है ये भी देखे होंगे आप, देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो आजकल धूप निकल रहा है 2 दिन से, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोपहर के समय जब होता है और बादल वगैरह ना हो, एकदम धूप कड़ा निकले, तो बाबू देखिएगा उसमें लाल मालूम नहीं पड़ता है, हल्का उजला मालूम, मतलब श्वेत मालूम पड़ता है हल्का सा दोपहर के समय, ठीक है। तो बाबू ये क्यों होता है ये थोड़ा सा देखिए। देखिए हम आपको बताए थे कि हम जानते हैं कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। अब बताइए, मान के चलिए ये हमारा वायुमंडल है, सूर्य यहाँ से उगा, तो इतना दूरी तय करने के बाद नहीं यहाँ पहुंचेगा, और सूर्य डायरेक्ट अगर सन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सन यहाँ पे आ गया, तो बाबू इसको कम दूरी तय करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, ठीक है। और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की बात करें, सूर्योदय और सूर्यास्त करते इसको अधिक दूरी तय करना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए, वायुमंडल में आने के लिए। और इधर भी देखिए तो ये इधर भी सन को अधिक दूरी तय करना पड़ेगा वायुमंडल में आने के लिए, वायुमंडल में इनका प्रकाश आने के लिए। और यहाँ पे यदि आ गए तो कम दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है, कम दूरी तय करना पड़ेगा वायुमंडल में आने के लिए। तो वही चीज़ आप हम बता रहे हैं आपको कि हम जानते हैं कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें, दोपहर के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंचती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकीर्णन होता है काफी कम मात्रा में हो पाता है। तो काफी कम मात्रा में प्रकीर्णन होगा तो सभी प्रकाश किरणें छितराएंगे नहीं, यानी प्रकीर्णन होगा तो छितराएंगे नहीं, मतलब बिखरेंगी नहीं, एकजुट ही रहेंगे, कम प्रकीर्णन होगा तो, ठीक। तो जिससे उसका प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में होता है और हमारे आंखों तक सूर्य का श्वेत प्रकाश पहुंच पाता है, ठीक है। हमारे आंखों तक सूर्य का श्वेत प्रकाश ही पहुंच जाता है, या पाता है, जाता भी लिख सकते हैं, जाता है। यही कारण है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत मालूम पड़ता है, यानी हल्का उजला मालूम पड़ता है। बाबू मुख्य कारण यही है कि आपका प्रकीर्णन काफी कम मात्रा में हो पाता है। देखिए वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके, मान के चलिए हमको अधिक दूरी तय करना आता है तो काफी जगहों से हमको गुजरना रहता है, तो थोड़ा प्रकीर्णन होते होते काफी अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। और जब हमको कम दूरी तय करना है तो काफी कम रास्ता में आना होगा तो कम प्रकीर्णन लगेगा, समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो यही चीज हम जानते हैं कि सूर्य दोपहर में सूर्य हमारे वायुमंडल में काफी कम दूरी तय कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण उसका काफी कम प्रकीर्णन हो पाता है, जिससे उसका श्वेत प्रकाश ही हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत मालूम पड़ता है। प्रकीर्णन अधिक नहीं हो पाएगा तो रंग अधिक नहीं बिखरेगा, तो कम मात्रा में प्रकीर्णन होगा तो श्वेत ही नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। देखिए भाई मेरे आज 3-4 क्वेश्चन हम आप लोग देखें, कितना देखें, 5 क्वेश्चन लगभग देखिए, ये 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है तो बाबू एक चीज हम आपको लिमिट भर करा रहे हैं, जितना आप याद कर सकें, ठीक है। ज्यादा अभी इस टाइप का 2-4 और क्वेश्चन है जो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। अगर चाहते तो इस वीडियो में करा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा होमवर्क के रूप में आपके लिए हम एक काम दे रहे हैं। एक काम यही है भाई मेरे कि पहला काम बाबू सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, पहला क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय सूर्य लाल मालूम पड़ता है क्यों? लाल मालूम पड़ता है क्यों? भाई मेरे यदि समझ में आया है, ठीक है, तो आपको एकदम कंफर्म है, इसको याद कर लीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बताए थे? दूसरा क्वेश्चन बताए थे कि आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है क्यों? आकाश का रंग नीला मालूम पड़ता है क्यों? बाबू 2 नंबर क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा, कंफर्म ही है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताए थे खतरे के निशान को लाल रंग से सूचित किया जाता है क्यों? ठीक है, 3 नंबर बताए थे खतरे के निशान को लाल रंग से सूचित किया जाता है क्यों? और 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताए थे बादल का मोटा परत काला दिखाई देता है क्यों? ठीक है, बादल का मोटा परत काला दिखाई देता है क्यों? और ये लास्ट यानी 5 आखिरी नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्यों? बाबू ये चीज का आपको हम आश्वासन दे सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं
और क्या, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको विश्वास दिला रहे हैं। इन 5 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन और इस टाइप का हम कराएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन होगा कराएंगे। इन 5 क्वेश्चनों में बाबू कोई ऐसा ईयर नहीं होगा, कोई ऐसा साल नहीं होगा, कोई ऐसा एग्जाम, मतलब 10th की बात करें, प्रॉपर 10th की बात करें, अदर एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर 10th की बात कर रहे हैं और 10th के बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिस ईयर में इस 5 क्वेश्चन से 2 और कराएंगे, 7 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन न दिया हो। आप क्वेश्चन बैंक उलाट कर देख लीजिएगा, यानी 20 मिनट के वीडियो में 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, उससे भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से हम उसको रिपीट कर देंगे, दोहरा देंगे, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो यदि पढ़ाई से रिलेटेड तो बाबू कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमारे यहाँ बाबू मैथ की क्लास प्रॉपर एक आपको दी जा रही है प्रॉपर, और साइंस की क्लास एक प्रॉपर दी जा रही है, ठीक है। ये निरंतर चलते रहेगा। ऐसे लॉकडाउन लग रहा है अब खुल ही गया है, लगभग खुल गया है, ऐसे ऑफलाइन भी क्लास हमारी स्टार्ट होगी, फिर भी आपको ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। वो भी देखें कि कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि कितना पैसा वगैरह, कोई ऐसे नीतू देवी करके थी, तो उनको बता दें कि कोई पैसा वगैरह यहाँ पे नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन जो भी क्लास मिलेगी आपको प्रॉपर मिलते रहेगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक। बाबू ये क्वेश्चन लास्ट में कहना चाहेंगे कि बाबू ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल, ठीक है। तब तक के लिए